अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 11 इन्वेस्टिगेटिंग साउंड स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। पेज नंबर हमारे पास है 135 टू 137। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साउंड क्या है, साउंड और किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है और किस तरह से ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। What is sound? Sound can be defined as it is the form of energy that stimulates the sense of hearing. साउंड क्या है? ये हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि क्या करती है, जो कि जो सेंस ऑफ हेयरिंग है, हमारी जो सुनने की जो सेंस है उसको स्टिमुलेट करता है। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन समथिंग वाइब्रेट। यानी कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, जब वो थरथराती है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन इज़ द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल। वाइब्रेशन को थरथराना भी कहते हैं। ये क्या है? ये बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है। बैक एंड फोर्थ मोशन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ही पॉइंट पे आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करना। जैसे कि यहाँ आप पेंडुलम देख सकते हैं। इस पेंडुलम की जो बॉल होती है, जब इसको हम स्विंग करते हैं तो ये क्या होता है? अपने ही पॉइंट में आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करता है। इस आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट को बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर वाइब्रेशन कहा जाता है। इसी तरह क्या होता है कि जब लाउड स्पीकर से कोई आवाज़ आती है तो वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? जब लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना, वो थरथराना शुरू करते हैं। ये एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये अपनी वाइब्रेशन को दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से ये वाइब्रेशन जो है ये इन वेव्स की फॉर्म में, इन लहरों की फॉर्म में ये मूव करते हैं और कहाँ तक पहुँच? हमारे रिसीविंग डिवाइस तक, यानी कि हमारे कानों तक, हमारे ईयर्स तक पहुंच जाते हैं। क्या होता है कि हमारे कानों में जो हवा होती है वो भी इन वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और इस तरह से लाउड स्पीकर से जो आवाज़ होती है वो हम सुन सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। आवाज़ें जो है उनकी मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसी होती है, मुख्तलिफ़ इंटेंसिटीज़ होती हैं। कुछ बहुत ही स्लो आवाज़ें होती हैं, कुछ बहुत ही तेज़ होती हैं। ह्यूमन ईयर की जो आवाज़ सुनने की जो सलाहियत है वो हर किस्म की आवाज़ नहीं सुन सकते। ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड इन फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है जो कि 20 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है, ह्यूमन ईयर सिर्फ इसी तरह की आवाज़ें को सुन सकते हैं। इनसे जो कम 20 हर्ट्ज़ से अगर कम आवाज़ होगी या 20,000 से ज़्यादा आवाज़ होगी उनको हम नहीं सुन सकते। अब आवाज़ सुनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर हेयरिंग साउंड। आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारे पास सोर्स का होना ज़रूरी है। सेकंड है मीडियम फॉर ट्रैवलिंग साउंड, यानी कि हमारे पास जो साउंड की जो वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, उन लहरों को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। थर्ड वन हमारे पास है रिसीविंग डिवाइस, यानी कि कोई डिवाइस, यानी जैसे हमारी ईयर है, ये रिसीविंग डिवाइस है, तो ईयर का होना, रिसीविंग डिवाइस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी हम आवाज़ को सुन सकेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी क्या करती है? वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। अब साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग थिंग, यानी कि जब कोई चीज़ थरथराती है, वो वाइब्रेशन करती है, वो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस व्हेन मेटल मूव बैक एंड फोर्थ, यानी कि जब आपको यहाँ पे एक ड्रम नज़र आ रहा है, जब इस ड्रम को हम हिट करेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करना, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये ड्रम जो है वो आवाज़ पैदा करती है। इस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को स्पून से हिट करते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पून से, चम्मच से हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है? आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है? वाइब्रेशन होती है, यानी कि जो स्पून है वो मेटालिक ऑब्जेक्ट को स्टिक करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ही साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ये गिटार जो है ये भी किस तरह से आवाज़ प्रोड्यूस करता है? व्हेन वी प्ले अ गिटार द स्ट्रिंग ऑन इट मेक्स 2 and 4 मोशन एंड प्रोड्यूस साउंड, यानी कि हमारे पास गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, जो इसमें जो तारें होती हैं, जब इसको हम
तरतराते हैं, इसको टच करते हैं, इसकी बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स ज़रूरी है, एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी है जो कि क्या करे, जो कि वाइब्रेशन करे, यानी कि जो बैक एंड फोर्थ मोशन करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट तरतराएगी, वो वाइब्रेशन करेगी, वो किसी चीज़ के साथ स्ट्रक करेगी, तभी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। सेकेंड हमारे पास है मीडियम फॉर ट्रैवलिंग साउंड, कि हमारे पास किस किस्म की मीडियम में आवाज़ जो है वो ट्रैवल कर सकती है। साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड जो है वो हमारे पास वेव की फॉर्म में, लहरों की फॉर्म में मूवमेंट करती है। अब लहरें क्या होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर करें, हम एक स्टोन को जब पानी में गिराते हैं तो क्या होता है, वो पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस सर्कुलर मोशन में वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस सर्कुलर पाथ को कहा जाता है वेव्स, यानी कि इसकी लहरें होती हैं। जब हम समंदर में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो पत्थर की वजह से समंदर जो है वो राउंड राउंड सर्कुलर लहरों में चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह इसकी लहरें हैं, इसी तरह हवा की भी लहरें होती हैं, हवा की भी वेव्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जिसमें साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। कोई भी मीडियम, कोई भी सॉलिड मीडियम, कोई भी लिक्विड या गैस मीडियम का होना ज़रूरी है, यानी कि साउंड को मूव करने के लिए हवा, लिक्विड चीज़ या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ ज़रूरी होती है। अगर ये इनमें से कोई भी मीडियम ना होगा, यानी कि अगर वैक्यूम है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, जहाँ ना हवा है, ना पानी है, ना कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे सॉलिड जो है साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड की ट्रैवलिंग के लिए क्या ज़रूरी है, साउंड की ट्रैवलिंग के लिए किसी भी मीडियम का होना ज़रूरी है। अब साउंड की जो आवाज़ होती है वो गैशियस मीडियम में स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और फिर लिक्विड की स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, यानी कि सबसे तेज़ आवाज़ हम सॉलिड पार्टिकल की होती है, सबसे तेज़ आवाज़ हम सॉलिड की सुनते हैं। उसके बाद जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उसकी आवाज़ स्लो होती है, और सबसे कम आवाज़ जो है वो गैशियस पार्टिकल में आती है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि किस तरह से साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और किस तरह से हम आवाज़ को सुन सकते हैं। अ गिटार हैज़ साउंड एनर्जी बिकॉज व्हेन यू स्ट्राइक द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार द स्ट्रिंग मूव बैक एंड फोर्थ एंड प्रोड्यूस साउंड। हमारे पास एक गिटार नज़र आ रहा है, आप गिटार को देख सकते हैं। कहते हैं गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, इसकी जो तारें होती है, जब हम स्ट्राइक करते हैं, उसको हम टच करते हैं और थरथराते हैं तो क्या होता है, वो थरथराना शुरू कर देते हैं, वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशन एयर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हम इस गिटार के इर्द गिर्द जो हवा होती है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ये वाइब्रेशन क्या होती है, एनर्जी को कैरी करती है। जितनी भी हवा होगी वो सब वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी। इस तरह से ये वाइब्रेशन जाते जाते हमारे कान तक पहुंचेगी। हमारे एयर में जो हवा होती है, इन कानों में जो हवा होती है, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और इस तरह से इस गिटार से जो आवाज़ आती है वो हमारे कानों तक पहुंच सकती है और हम इस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि साउंड क्या होती है और साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है। शुक्रिया।